नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होते हैं। तो जान लेते हैं इनकी डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। वाक्यों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण और स्पष्ट अर्थ निकलता हो वो सेंटेंसेस कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। स्काई इज़, द स्काई ब्लू इज़। इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है, पूरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग सेंटेंसेस है। इसी की जगह अगर ये वाली बात बोलें द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, तो यहाँ पे पूरा सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही इज़ माई ब्रदर, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह मेरा भाई है, सेंस निकल के आ रहा है, तो ये सेंटेंसेस है। सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग, तो सीता एक अच्छा सॉन्ग गाती है, तो यहाँ पे पूरा भाव निकल रहा है, स्पष्ट निकल रहा है, तो यहाँ पे ये एक सेंटेंसेस है। अब हम जानते हैं सेंटेंसेस के प्रकार के बारे में कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंसेस वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड पांचवा ऑप्टेटिव। तो यहाँ पे हम नंबर 1 पे बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं विधि सूचक वाक्य। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, इम्परेटिव यानी कि आज्ञार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी विषयबोधक वाक्य एंड ऑप्टेटिव इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं विधि सूचक वाक्य। इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की सूचना देते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं हम। हरी रीड्स अ बुक, हरी क्या करता है, एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे हमें कार्य के बारे में पता चल रहा है। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन क्या करता है, गाना नहीं गाता, तो यहाँ पे कार्य के ना होने के बारे में पता चल रहा है। कमला इज़ इल, कमला बीमार है, तो हमें उस एक घटना के बारे में पता चल रहा है। राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो असर्टिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल लेते हैं हमने। दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों के अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के अंत में, ऐसे इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा होता है, इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं। जैसे कि इज़ बिमला इल, क्या बिमला बीमार है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन यू नॉट रन, क्या आप नहीं दौड़ सकते हैं। तो इनमें नोट करने वाली बात है, पहले नंबर 1, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इज़, आर, एम, वॉज, वर, डू, नॉट, डू, डज, कैन, मे, इज़ेक्ट्रा यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टेड होते हैं। 2 नोट में इनके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके व्हाट, वर, व्हेन, हु, माई, हु, व्हाई एंड व्हिच, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो भी आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। मगर हिंदी में जब इनका अर्थ करते हैं तो इनका ये प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह जो बीच में आते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिन्हें हम आज्ञार्थक सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या सेंटेंस होते हैं, इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट होता हो, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट होता हो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गो देयर, वहाँ जाइए, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर मिल रहा है एक। ब्रिंग मी सम वाटर, कुछ पानी लेके आइए, मेरे लिए कुछ पानी लाइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो रही है। ओबे योर एल्डर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है। बी ऑनेस्ट, मतलब कि आप ईमानदार बनिए, ऑनेस्ट हो रहा है, यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, कर्ता यू जो होता है सब्जेक्ट वो छुपा रहता है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर सेंटेंसेस के बारे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये होते हैं विस्मयबोधक वाक्य। डेफिनेशन जान लेते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, भय, दुख, दया, घृणा, करुणा, हर्ष
आदि का भाव प्रकट होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज़ हो रहा है कि वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ नाइस ही प्लेड, आश्चर्य हो रहा है कि उसने कितना अच्छा खेला। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ डर्टी ही इज़, वह कितना गंदा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें घृणा हो रही है। ऐसी फोर्थ नंबर पे व्हाट अ सेम, क्या मतलब कितनी शर्म की बात है। तो इसे अगर हम बोलेंगे तो ये यहाँ पे हेट हो रही है, घृणा हो रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि इच्छाबोधक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप प्रकट करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। कैसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो कोई इच्छा, काम, आशीर्वाद अथवा अभिशाप प्रकट करता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, यहाँ पे क्या है, कामना की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग्स हो रही है। दूसरे नंबर पे मे द प्रॉस्पर्स, आप समृद्धशील हो। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाएं, अभिशाप दिया जा रहा है, आप नरक में जाएं। मे द विग डाइड, यानी दुष्ट को मरना ही चाहिए, तो इस तरीके से अभिशाप दिया जा रहा है। तो ये हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। लास्ट में मैं आपको देता हूँ एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको बताने हैं सेंटेंसेस के बारे में। नीचे कमेंट करें कि एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, ये कौन सा सेंटेंसेस है। नंबर 2, सी डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलते, ये कौन सा सेंटेंसेस है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। हु आर यू, आप कौन है। कम हियर, यहाँ आइए। हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग एंड मे गॉड हेल्प यू। दैट्स इट। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।